कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के भारत बंद से देश के कई शहरों में आम जनता दिन भर परेशान रही। कहीं सड़कों पर जाम लगा, कहीं किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वाली सियासी पार्टियों ने हंगामा किया और आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई। पटना में तो भारत बंद के समर्थन के नाम पर खूब उत्पात हुआ और आरजेडी कार्यकर्ता डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। वैसे तो ये बंद दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान संगठनों ने बुलाया था, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता बिन बुलाए मेहमान की तरह इसका हिस्सा बन गए और डंडे के जोर पर सड़क पर आने जाने वाली बसों और ऑटो को रोकने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो भारत बंद के समर्थन के नाम पर उन्हें दादागिरी करने का लाइसेंस मिल गया हो। कई लोग तो डंडे हवा में लहराते हुए बस ड्राइवर को मारने भी लपके। भारत बंद के समर्थन में उतरे कुछ आरजेडी कार्यकर्ता ऑटो वालों को धमकाते भी दिखे। इससे पहले आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़क पर जैम लग गया और काम पर निकले लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। क्या परेशानी है? परेशानी है, रोड जाम है, रोजी रोटी बंद हो गई है। किसानों के आंदोलन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने भारत बंद बुलाया, जिसके समर्थन में आए लेफ्ट ने चेन्नई में इतना हंगामा किया कि पुलिस को उसके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। वहां भारत बंद का समर्थन करने के लिए लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उनका सामना पुलिस से हो गया। फिर क्या था, शुरू हुआ बवाल। बैरिकेड के एक तरफ लेफ्ट कार्यकर्ता और दूसरी तरफ पुलिस वाले, जमकर धक्का मुक्की हुई। एक मौका ऐसा आया जब प्रदर्शन करने वालों ने बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद पुलिस ने फिर उन्हें खड़ा कर दिया। लेकिन लेफ्ट के लोग कहां मानने वाले थे, वो जूझते रहे, जिसके बाद पुलिस के सामने सिर्फ एक ही चारा बचा और वो था उन्हें हिरासत में लेने का। पुलिस किसी को धकेल कर तो किसी को उठाकर अपनी गाड़ी तक ले गई। लेफ्ट पार्टियां उन पार्टियों में हैं जिन्होंने किसानों के बंद का खुलकर समर्थन किया, लेकिन किसानों का यह भारत बंद जनता के गले की हड्डी बन गया। लोग जैम से जूझते रहे, कोई काम पर देर से पहुंचा, कोई पहुंचा ही नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस भी कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए उसने दिल्ली की सीमा पर कड़ी चेकिंग की, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी कि गिनना मुश्किल हो गया। भयंकर जैम की इन तस्वीरों को दूर से देखकर ऐसा लगा मानो चींटियां झुंड में आ रही हों। इस वक्त मैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी गाड़ियाँ गुरुग्राम से खासतौर से जो दिल्ली में दाखिल हो रही हैं, उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर भी यही हाल रहा और लोगों का गुस्सा भारत बंद बुलाने वाले किसानों पर उतरा। ये बेकार की चीज़ है, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है। किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के आसपास से गुजरने वाले भी परेशान रहे। वहां एक तरफ की सड़क बंद कर दी गई और लोगों को आना और जाना दोनों एक ही तरफ से करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लंबा जैम लग गया। कुछ लोग तो गाड़ी छोड़कर पैदल ही ऑफिस निकल पड़े। भाई जब कहाँ जाना था आपको? देर लेट हो गए? 2 घंटे लेट है। क्यों, गाड़ी कहाँ है आपकी? पार्किंग में लगाई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी भारत बंद की वजह से 15 से 20 किलोमीटर लंबा जैम लगा। लेकिन यह परेशानी केवल सड़कों पर सफर करने वालों की ही नहीं, बल्कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को भी हुई, क्योंकि कहीं किसान तो कहीं सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता ट्रेन की पटरियों पर भी उतर आए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी यही हाल रहा और किसान ट्रेन की पटरियों के बीच बैठ गए। बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जुटे इन लोगों की संख्या अच्छी खासी दिखी। कुछ ट्रेन की पटरी के बीचों बीच बैठे और कुछ किनारे। यही नहीं, इन किसानों ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने का दावा तक कर डाला। सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का हम अच्छा कर रहे हैं। कोलकाता के जादवपुर में भी ट्रेनों को रोकने के लिए प्रदर्शन हुआ। वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता न केवल पटरियों पर उछल कूद करते रहे, बल्कि कई रेल के इंजन पर चढ़कर नारे भी लगाने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आंध्र के तिरुपति में भी लेफ्ट ने यही किया। फर्क बस इतना रहा कि वहां वो पटरियों पर घूमने फिरने के बजाय लेट गए। भारत बंद की कोशिश में जुटे इन लोगों की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली एनसीआर से चलने वाली हैं। भारत बंद की वजह से अब तक करीब 20 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जबकि 10 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। मतलब उन्हें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच में किसी स्टेशन पर रोक दिया गया। जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। सौभाग्य की एक बात यह कि ठीक 1 साल पहले राष्ट्रपति ने तीनों कृषि कानूनों पर दस्तखत किए थे, जिनके विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन बीते 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, जिससे परेशानी तो हम आप जैसे आम लोगों को ही हो रही है
और किसान संगठनों के भारत बंद से भी मुश्किलें आम लोगों की ही बढ़ी, क्योंकि भारत बंद के नाम पर सड़क पर गाड़ियों और रेल की पटरियों पर बैठकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया।